फ्रेंड्स, माधव जे आईएएस के चलते चलते न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम अपने इस एपिसोड में उन विषयों पर चर्चा करते हैं जो हमारे प्रतियोगी परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण साबित होते हैं। आज का हमारा टॉपिक ज्योग्राफी के टर्मोलॉजी शब्द द्वीप से है। इस विषय में हम सीखेंगे कि द्वीप का निर्माण कैसे होता है। उससे जानने से पहले हमें ये बेहद जानना जरूरी होता है कि द्वीप होते क्या हैं। सामान्यतः एक ऐसा स्थलखंड जिसके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है द्वीप कहलाता है। कुछ ऐसे द्वीप भी होते हैं जिनका स्थानीय महत्व झीलों या नदियों में होता है। उदाहरण तौर पे मांजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी निधि द्वीप कहलाती है, जो अपने स्थानीय महत्व के कारण चर्चा में रहती है। वहीं पे झीलों द्वारा बनाई गई लेक इरीज में द्वीपीय समूह है, जो यूनाइटेड स्टेट और कनाडा के बीच झील में स्थित है। आइए हम जानते हैं द्वीपों के गठन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, महाद्वीपीय द्वीप और महासागरीय द्वीप। जैसे शब्दों से पता चलता है, महाद्वीपीय द्वीप पूर्व में ये किसी भूभाग के हिस्सा होते होंगे, परंतु इनके बीच किसी लैगून या गहरी जलराशि की आने के कारण इनका अलगाव दिखने लगता है। इन द्वीपों का अलगाव भूमि के कुछ भाग के या समुद्र के स्तर के वृद्धि के कारण होता है, जिसके कारणवश इन द्वीपों के निचले भूभाग में समुद्र निमज्जित हो जाता है, अर्थात समुद्र आ जाता है, तो इनमें अलगाव दिखने लगता है। बेसिकली हम ये ऐसे समझते हैं कि वे किस तरीके से द्वीपे का भाग होंगे। आइए हम इस फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इस फिगर को देखने की कोशिश करें तो ये एक छोटा सा द्वीप है जो इस बड़े से भूमि भाग से सटा हुआ है, अर्थात यहाँ की जो वनस्पतियाँ और जैव विविधताएँ हैं वो इस द्वीप के पूर्वी इस द्वीप के तटवर्ती क्षेत्र पे में भी मिलते हैं। तो इससे ये ज्ञात होता है कि ये विद्यमान जो द्वीप है वो पूर्वी जो भूमि का हिस्सा है उससे जुड़ा हुआ होगा, लेकिन बीच में किसी बड़े जलराशि या लैगून के आने के कारण ये अलग होता दिखाई पड़ता है। वहीं महाद्वीपीय प्लेट वहीं महासागरीय द्वीप ऐसे द्वीप होते हैं जो छोटे आकार के होते हैं तथा ये महासागरों के मध्य में होते हैं। इनसे भूमि से कोई संबंध नहीं होता, अर्थात महासागरों के बीचों बीच होने से भूमि से एकदम अलग दिखाई प्रतीत होते हैं। व्यापारिक केंद्र से दूरी होने के कारणवश इनमें आबादी की कमी होती है तथा वायुयान और जलयानों के ठहरने हेतु बनाया जाता है। आइए फ्रेंड्स, अब ये जानते हैं कि महाद्वीपीय द्वीप का निर्माण कैसे होता है। महाद्वीपीय द्वीप मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एकल द्वीप वैसे द्वीप होते हैं जो महाद्वीपीय से सटे बाहरी भाग में पाए जाते हैं। बहुत हद तक इन द्वीपों की विशेषताएं उस मुख्य भूमि के साथ संबंध होती है जिसका वे कभी हिस्सा थे, जैसे मेडागास्कर, श्रीलंका और भारत के बीच की बात करें तो भारत की मुख्य भूमि तथा श्रीलंका के बीच एक उथला समुद्र पाया जाता है जिसे राम सेतु कहते हैं। मन्नार की खाड़ी में बहुत सारे ऐसे शिलाखंड देखने को मिलते हैं जिससे ये प्रतीत होता है कि ये भूभाग कभी जुड़ा होगा, जिसके बीच में लैगून व बड़ी जलराशि आने के कारण ये अलग दिखाई प्रतीत होता होगा। श्रीलंका की शिलाकृति की संरचना तथा वहाँ पाई जाने वाली जैव विविधता तमिलनाडु के तट से काफ़ी विशेषता रखती है। तो इस प्रकार श्रीलंका एक एकल द्वीप का उदाहरण है। कुछ उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे न्यूफाउंडलैंड। एकल द्वीप के उदाहरण जैसे श्रीलंका, मालदीव, मेडागास्कर और न्यूफाउंडलैंड है। ये द्वीप एकल द्वीप के उदाहरण हैं। वहीं महाद्वीपीय द्वीप के दूसरे भाग की चर्चा करें, द्वीपपुंज समूह की, तो ये द्वीप समूह विभिन्न आकार और रचना के द्वीपों के समूह से बने होते हैं, अर्थात इनकी संरचना अनेक
भूभागों की रचना और संरचना तथा जैव विविधता से मिलकर बनी होती है, जो एक समूह में होने के कारण एक द्वीपपुंज की तरह दिखाई पड़ते हैं। जैसे ब्रिटिश द्वीप समूह, भूमध्य सागर में स्थित बेलियरिक द्वीप समूह और एजियन सागर के द्वीप। वहीं महाद्वीपीय द्वीप के तीसरे प्रकार को देखते हैं। ये द्वीपीय तोरण कहलाते हैं, अर्थात द्वीप के किनारे या मुख्य भूमि के चारों ओर पर्वत श्रृंखला की निरंतरता का अंकन मिलता है। द्वीप बनने से पूर्व ये निक्षेपित भूमि के किनारे पर्वत श्रृंखला हुए होंगे, जो निक्षेपण के उपरांत दिखलाई पड़ते हैं, जैसे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ईस्ट इंडीज़ जिसे हम वेस्ट इंडीज़ भी जानते हैं, क्यूराल द्वीप समूह। आइए हम फिगर के माध्यम से समझते हैं द्वीपीय तोरण को। फ्रेंड्स, ये रहा फिगर। हम ये देख रहे हैं कि दो दो प्लेटें एक दूसरे में निक्षेपण हो रही हैं, अर्थात किसी महासागरी और एक महाद्वीपीय प्लेट के निक्षेपण होने के कारण महाद्वीपीय प्लेट के किनारे पे स्थित पर्वत श्रृंखला जो ऊपर उठी प्रतीत होती है। हमें पता है कि महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट के आपसी टकराव के कारण जिसका घनत्व अधिक होता है वो इसका निक्षेपण होता है, अर्थात महासागरीय प्लेट का घनत्व का अधिक होने के कारण निक्षेपण होता है। उसी दौरान जब प्लेटों का संचरण होता है, महाद्वीपीय प्लेट नीचे जाती है तथा महासागरीय प्लेट का निक्षेपण होता है और महाद्वीपीय प्लेट का संचरण आगे होता है, तो उसमें समुद्र का जल जो पर्वत श्रृंखला है उसके इर्द गिर्द आ लगता है, जिसके ऊपरी शिखर दिखलाई पड़ता है। फ्रेंड्स, ये महाद्वीपीय प्लेट, ये महासागरीय प्लेट, जब इसका निक्षेपण होता दिखाई दे रहा है तो क्या होता है कि यहाँ पे जो ये पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, वो पर्वत श्रृंखलाएँ क्या होती हैं, यहाँ जब जाती हैं तो इसका जब पीक पॉइंट ही बसता है, तो ऐसे में पीक पॉइंट द्वीप का निर्माण करती हैं। द्वीपीय तोरण के कुछ उदाहरण निम्न हैं, जैसे अंडमान निकोबार जो भारत का क्षेत्र है, ईस्ट इंडीज़ तथा क्यूराल द्वीप समूह। ये ऐसे उदाहरण द्वीपीय तोरण के उदाहरण होते हैं। आइए अब हम समझते हैं महासागरीय द्वीप। महासागरीय द्वीप बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक ज्वालामुखी द्वीप, ऐसे द्वीप होते हैं जो महासागरीय में अधिकांशतः द्वीप वास्तव में ज्वालामुखी के शंकु के ऊपरी भाग होते हैं, अर्थात जिनका विस्तार महासागरीय तल के ऊपर ही होता है। इनमें से अधिकांश प्रसुप्त हैं, लेकिन कुछ सक्रिय भी हैं। पृथ्वी के अधिकांश महासागरों में ज्वालामुखी द्वीप बिखरे हुए हैं। आइए हम इसकी संरचना तथा इसके निर्माण तथा उसकी उत्पत्ति के बारे में समझते हैं। फ्रेंड्स, इस चित्र में के माध्यम से हम ये समझते हैं कि जब महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट के निक्षेपण होता है या महासागरीय प्लेट में निक्षेपण होता है, तो उसमें निक्षेपण होने के उपरांत बने मैग्मा जब महासागर में निकलते हैं तो वहाँ पे एक शंकु आकार का वोल्केनो आइसलैंड आर्क बनाते हैं, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। ये ओशियनिक क्रस्ट, ये भी क्या है, ओशियनिक क्रस्ट है। ये दोनों आपस में निक्षेपित हो रहे हैं। तो ऐसे में निक्षेपण के दौरान निक्षेपित जो प्लेट होती है वो मैग्मा बन के ओशियन में निकलती है, जिससे वो एक ज्वालामुखी शंकु द्वीप बनाते हैं, अर्थात ये शंकु की तरह खड़े होते हैं, जिनका केवल ऊपरी हिस्सा दिखाई पड़ता है, जो द्वीप का उदाहरण है। इसके कुछ ऐसे उदाहरण समझते हैं, जैसे प्रशांत महासागर में हवाईयन द्वीप, यूएसए का जो पार्ट है, ये क्या है, ये द्वीप ज्वालामुखी द्वीप कहलाते हैं। इसका एक और विशेषता है, इस हवाईयन द्वीप को हॉट स्पॉट अर्थात ज्वालामुखी की टर्मिनोलॉजी हॉट स्पॉट से निर्मित है। आप देखेंगे ये इसका टर्म पहले छोटे से, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा इस श्रृंखला में पाया जाता है, अर्थात प्लेटों के संचरण के दौरान यहाँ उत्पन्न हॉट स्पॉट के जरिए जो लावा निकल रहा है, उस प्लेटों के जब यहाँ संचरण हो रहा है तो ऐसे में यहाँ द्वारा लावा
क्या होता है, हॉटस्पॉट रीजन स्थित होता है। ऐसे में जो प्लेट होते हैं संचरण करते हैं। संचरण के दौरान जो यहाँ पे लावा होता है वो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे नई प्लेट आने के कारण यहाँ वोल्केनो क्या करता है, वो निकलता है, जिससे यहाँ लावा निकलता है, तो यहाँ पे एक और द्वीप का निर्माण होता है। अटलांटिक महासागर के सेंट हेलेना जो यूके की है, वो भी क्या है, ज्वालामुखी द्वीप का उदाहरण है। तथा हिंद महासागर में मॉरिशस भी किसके उदाहरण है, ज्वालामुखी द्वीप के उदाहरण हैं। आइए अब हम नेक्स्ट समझते हैं, महासागरीय द्वीप के दूसरे भाग को समझते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो दूसरा भाग है प्रवाल द्वीप। ऐसा द्वीप जो प्रवाल द्वीपों की संख्या के द्वारा जो है निर्मित की जाती है। ये द्वीप विभिन्न प्रजाति के मूंगा जीव द्वारा निर्मित होते हैं, अर्थात कोरल रीफ होते हैं उनके द्वारा ये निर्मित होते हैं। प्रवाल द्वीपों की कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं। आइए इसको हम समझते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित मार्शल द्वीप तथा तुवालू, अटलांटिक महासागर में स्थित बरमूडा द्वीप और हिंद महासागर में उपस्थित लक्षद्वीप और मालदीव, ये दोनों क्या हैं, ये सब उदाहरण जो हैं किसके उदाहरण हैं, प्रवाल द्वीपों के उदाहरण हैं। फ्रेंड्स, हमने जाना कि द्वीपों का निर्माण कैसे होता है, अर्थात ये प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा होता है, जिसमें हमने जाना कि महाद्वीपी द्वीप कैसे बनते हैं। वहाँ 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार से बनते हैं। एकल द्वीप, ऐसे द्वीप बनते हैं जिनका विस्तार जो है पहले मुख्य भूमि से जुड़ा होगा। दूसरा पुंज द्वीप समूह, जिसका आकार रचना बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना होता है। द्वीपी तोरण, जिनका मुख्य भूमि के किनारे पर पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, निक्षेपण के दौरान उनका ऊपरी शीर्ष दिखाई पड़ता रहता है, ऐसे में वो द्वीप का निर्माण करते हैं। तथा महासागरीय में 2 टर्म हमने पढ़ा, ज्वालामुखी अर्थात यहाँ महासागरीय प्लेटों द्वारा आपसे निक्षेपण होने पे उत्पन्न ज्वालामुखी शंकु के द्वारा आइसलैंड का निर्माण होता है। वहीं प्रवाल भित्तियों द्वारा प्रवाल द्वीप का निर्माण होता है। वर्तमान समय में बढ़ती टेक्नोलॉजी के कारण कुछ कृत्रिम द्वीप भी बनाए गए हैं। जैसे हम देखें तो सऊदी अरेबिया में यानी दुबई में, संयुक्त अमीरात में पॉम द्वीप इसके प्रमुख उदाहरण हैं। थैंक यू सो मच। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनके डाउट हमेशा क्लियर रहें। थैंक यू सो मच।